हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसी तरह कॉस टेन कॉट के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री एंड साइन 105 डिग्री, ठीक है, यही वैल्यूज हमने कॉस के लिए और यही वैल्यूज हमने टेन के लिए फाइंड आउट की थी। देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसी फॉर्मूले से अदर क्या फॉर्मूले बनने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ 2a। साइन 2a का फॉर्मूला हम किस तरह बनाएंगे, देखिए साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस a, लिख सकते हैं बच्चों। देखिए 2x क्या होता है, x प्लस x, 2y क्या होता है, y प्लस y। इसी तरह मैंने 2a को लिखा है a प्लस a। देखिए फॉर्मूले से मैच कीजिए, a की जगह a आ रहा है और b की जगह भी a आ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने है, तो देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। देखिए a की जगह a है और b की जगह भी आपको a ही रखना है, तो फॉर्मूला हो गया साइन a cos b और b क्या है a प्लस cos b, अब b क्या है वही a और साइन cos a और साइन b क्या है a। क्लियर बच्चों। तो देखिए ये भी साइन a cos a है और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं साइन a cos a। तो साइन a cos a और साइन a cos a ये बन गया आपका 2 साइन a cos a। ये किसकी इक्वल चल रहा है, साइन 2a। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया साइन 2a का 2 साइन a cos a। क्लियर बच्चों। देखिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। सपोज कीजिए आपको दे रखा है 2 साइन 5x और cos 5x। क्लियर। अब यहां पर देखिए 5x और यहां पर भी 5x, तो अगर मैं इसको a मान लूं तो ये भी क्या हो गया, a हो गया। तो 2 साइन a cos a, फॉर्मूला किसका होता है साइन 2a का। तो देखिए साइन 2 और a कौन है 5x, तो इंटू 5x और फॉर्मूला बन गया साइन 10x का। क्लियर बच्चों। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। तो साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a cos a। तो अगर आप फॉर्मूले को रट नहीं सकते तो आप सीधे ही इस फॉर्मूले को बना सकते हो। बनाने का पूरा मेथड मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। इसके बाद देखिए cos 2a। अब देखिए हम cos की बात कर रहे हैं, तो cos ऑफ a प्लस b का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां से अगर आपको लिखना है cos 2a तो क्या हो जाएगा, cos 2a को हम लिखेंगे cos ऑफ a प्लस a लिखेंगे। अब देखिए a की जगह a आ रहा है और b की जगह भी a आ रहा है, फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप यहां वैल्यू रखोगे। देखिए फॉर्मूले में cos a cos b, b कौन है a, माइनस साइन a एंड साइन b, b कौन है a। तो यहां से आ गया बच्चों cos इंटू cos क्या हो गया cos स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया cos 2a का। देखिए त्रिकोणमिति के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। आपकी 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 2a का। क्लियर।
देखिए क्यों है फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, क्योंकि केवल एक ही फॉर्मूला नहीं है इसका, इसके कई सारे फॉर्मूले बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, पहला फॉर्मूला तो हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला देखिए, आपने सर्व समीकरण पढ़ी है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों यहां तक? अब मान लीजिए कि मुझे यहां पर cos की जरूरत नहीं है। देखिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक तरफ एलएचएस पार्ट होता है, एक तरफ आरएचएस पार्ट होता है। सपोज कीजिए कि आप एलएचएस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं और आपको आरएचएस में cos नहीं चाहिए, केवल आंसर साइन में चाहिए, और आपको cos 2a का फॉर्मूला लगाना पड़े, तो आप क्या करेंगे? cos स्क्वायर ए आपको नहीं चाहिए, तो देखिए cos स्क्वायर ए की वैल्यू में यहां से अगर फाइंड आउट करता हूं तो कितनी आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वो वैल्यू यहां रखिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मैंने किसकी जगह रख दिया बच्चों? cos स्क्वायर ए की जगह। आगे माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया cos 2a का। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए इसका थर्ड फॉर्मूला भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपको साइन की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पर आपको cos की जरूरत नहीं थी, हो सकता है आपको साइन की जरूरत ना हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a को तो आप रहने देंगे माइनस, तो आप क्या करेंगे? साइन स्क्वायर a की वैल्यू यहां से निकालेंगे। साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर a की, तो आप यहां क्या रख देंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर a। और देखिए कभी भी नेगेटिव आए तो आप ब्रैकेट लगाइए, गलती की पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म। क्लियर? तो यहां से आ गया cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, और देखिए cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a कितने हो गए बच्चों? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इधर क्या चल रहा है? cos 2a। तो ये आपका हो गया थर्ड फॉर्मूला। देखिए पहला, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला। तो cos 2a के आपके कितने फॉर्मूले हो गए? 3 हो गए, और sin 2a का आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसी में मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखिए जब आपने sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा था, तो sin 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा 2 sin a cos a। क्लियर? देखिए जितना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही अगला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, कि अगर आपसे पूछा जाए sin ओनली a। क्लियर? तो देखिए आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां देखिए यहां क्या आ रहा है? 2a, तो यहां पर क्या आता है फॉर्मूले में? a और a, मतलब अगर यहां जो एंगल है उसका हाफ या उसका आधा इधर आता है, या फिर रिवर्स में अगर कहें तो यहां जो एंगल आ रहा है उसका डबल यहां पर आ रहा है। क्लियर? तो अगर मैं a का फॉर्मूला लिखूं, देखिए जब यहां 2a था तो इसका हाफ क्या आ रहा है? a और a, तो अगर मैं a का फॉर्मूला लिखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? a का हाफ आ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा? a का हाफ हो जाएगा, और ये आपके लिए नया फॉर्मूला तैयार हो गया। जैसे आपसे कहा जाए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर बच्चों? यहां तक आया समझ में? अच्छा, इसी तरह cos 2a के देखिए सेम है सबके लिए। cos 2a में देखिए यहां पर एंगल a आ रहा है और यहां पर a आ रहा है, तो इसका हाफ हुआ या नहीं हुआ? यहां 2a है, यहां पर a है, यहां 2a है तो यहां भी क्या है? a है। तो अगर मैं cos a का फॉर्मूला लिखता हूं, केवल cos a का, तो फॉर्मूले में देखिए इसका हाफ इधर आता है, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा आपका? पहला फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। क्लियर बच्चों?
सेकेंड फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहां भी a/2। इसी तरह थर्ड फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1। तो आपके ये तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आया? देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, cos 2a का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज और देख लीजिए, यहां से cos 2a की जरूरत अगर आपको पड़ती है कि आप चेंज करना चाहो cos और sin में, तो आप पहला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ती है ओनली sin की, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ती है केवल cos की, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला कहां और कब लगाना है वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे आगे। क्लियर? अभी केवल हमें फॉर्मूलों को समझना है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि cos 2a का फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? अब देखिए इस फॉर्मूले को आपको हर तरह से याद रखना है। जैसे cos 2a बराबर, देखिए cos 2a इसके इक्वल है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। क्लियर बच्चों? अगर मैं इसका पक्षांतरण करवाऊं, इसको ट्रांसफर करवाऊं, तो देखिए इसको अगर मैं इधर लाता हूं तो ये प्लस का हो गया, और इसको अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये माइनस का हो गया। क्लियर? तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगी बच्चों? 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको हर तरह से याद रखना है। आपको ये तीन तरीके से, यहां पर तीन तरीके आपको इसके याद रखने हैं, फिर आपको इस तरह भी याद रखना है। सिंपल। इसी तरह आप यहां से देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, देखिए cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 करता हूं, और यहां से अगर मैं 2 cos स्क्वायर a लिखता हूं तो देखिए 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। क्लियर बच्चों? और यहां से अगर मैं cos स्क्वायर a निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। क्लियर? ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? यहां तक आया आपके समझ में? देखिए अभी केवल फॉर्मूले चल रहे हैं, इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, देखिए इसके बाद हमने पढ़ा था tan ऑफ a प्लस b। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखिए यहां से हम सीखेंगे tan 2a का। tan ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan ऑफ, क्या लिख देंगे इसको बच्चों? a प्लस a। तो देखिए a की जगह a है एंड b की जगह भी a है। फॉर्मूले में रखिए tan a प्लस tan b। अब b कौन है? a अपॉन, इसी तरह 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो देखिए यहां से tan a प्लस tan a तो क्या हो गया? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो गया? tan 2a का। क्लियर? तो देखिए यहां भी सेम चीज है कि यहां पर 2a है तो यहां पर क्या है? एंगल हाफ है। तो अगर यहां से भी अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो tan a का तो क्या बनेगा? 2 tan, एंगल को हाफ कर दो, a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये दोनों भी आपके फॉर्मूले हो गए। क्लियर बच्चों? इसी तरह देखिए sin 2a आपने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था? 2 sin a cos a।
अगर आपसे पूछा जाए tan की फॉर्म में sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन, देखिए इसमें माइनस आता है और इसमें क्या आता है बच्चों, प्लस आता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर a का पूछता है तो a/2 और a/2। इसी तरह अगर cos 2a का भी, देखिए cos 2a के आपने 3 फॉर्मूले तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर tan फॉर्म में पूछता है तो इसका भी फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मूले आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको धीरे धीरे बार बार अप्लाई करने पर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। लेकिन अभी हम इस वीडियो में ये सारे फॉर्मूले एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया। sin 2a का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 sin a cos a, दूसरा tan फॉर्म में हो गया। cos 2a के मैंने आपको 3 बताए थे, चौथा tan फॉर्म में हो गया। tan 2a का सिर्फ एक फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद चाहे sin a की बात करें, चाहे cos a की बात करें, चाहे tan a की बात करें, आपको फॉर्मूले में एंगल को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मूले आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए इसके बाद फॉर्मूला आता है साइन ऑफ 3a cos ऑफ 3a एंड tan ऑफ 3a। देखिए साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो साइन ऑफ 3a का फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर? ये आपको याद करने हैं, आप बार बार क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करोगे आपको याद ये हो जाएंगे। इसी तरह tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर बच्चों? इनको नोट करते जाइए। ये आपके 3a के फॉर्मूले, देखिए आपके 2a के हो गए, उसके बाद ये कौन से फॉर्मूले हैं, 3a वाले फॉर्मूले हो गए। क्लियर? इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखिए एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूं बस। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 4 फॉर्मूले हैं। पहला है साइन c प्लस साइन d, दूसरा है साइन c माइनस साइन d, थर्ड है cos c प्लस cos d, एंड फोर्थ है cos c माइनस cos d। देखिए साइनों का पहले तो क्या हो रहा है, सम, और फिर हो रहा है डिफरेंस, पहले योग फिर अंतर। इसी तरह पहले कोसों का सम फिर डिफरेंस, कोसों का योग कोसों का अंतर। याद रखने का बिल्कुल सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं, चारों फॉर्मूले में 2 आता है। क्या आता है? 2 आता है। क्लियर? और इस वाले फॉर्मूले में आप याद रखेंगे क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर? देखिए साइनों का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। क्या हो रहा है? सम हो रहा है, योग हो रहा है, तो इसमें आता है साइन और फिर आता है बच्चों कॉस। ये आप याद रख लेंगे। और जब माइनस हो तो पहले कॉस आता है और फिर क्या आता है, साइन आता है। क्लियर? कॉसों का सम, इसमें कॉस कॉस आता है, और कॉसों का डिफरेंस माइनस में क्या आता है, साइन साइन आता है। क्लियर? यहां तक याद रहेगा। उसके बाद बिल्कुल सेम है जो पहले हमने लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनमें क्या आता है, एंगल, ये जो एंगल दिए हुए हैं C और D, तो पहले तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड
और बाद में माइनस करके 2 से डिवाइड, ऐसे यहां चलेगा c प्लस डी अपॉन 2 और c माइनस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 एंड c माइनस डी अपॉन 2। देखिए कितना आसान तरीका है, चारों फॉर्मूलों में 2 आता है, क्लियर। और कॉसों का जो डिफरेंस है, अंतर है, इसमें एक माइनस आता है, ये आप याद रखेंगे अलग से। इसके बाद यहां साइनों के सम में साइन कॉस, साइनों के डिफरेंस में कॉस साइन, उल्टा कर दीजिए। कॉसों का सम कॉस कॉस, कॉसों का डिफरेंस साइन साइन, क्लियर। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज देखिए, अगर मैं इस माइनस को यहां से हटाना चाहूं तो इस माइनस को मैं यहां भेज सकता हूं। क्यों भेज सकता हूं? क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस का जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा। इस माइनस को मैं अंदर ले जाके अगर गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये 4 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। इन्हें आप याद रखेंगे। इनके लिए मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूं। देखिए, एग्जांपल लेते हैं। साइन 6x प्लस साइन 4x। देखिए ध्यान से देखिए, बीच में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। मैं इसको ले लूं c और इसको क्या मान लूं d, और बीच में क्या आ रहा है? प्लस। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? साइन ऑफ, देखो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, क्लियर। अब देखिए c कितना है? 6x, d कितना है? 4x। तो यहां से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? 2 साइन, क्लियर, c प्लस d, c कितना है? 6x प्लस d कितना है? 4x अपॉन 2। उसके बाद आता है cos, c कितना है? 6x माइनस d अपॉन 2। इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? 2 साइन, अब देखिए 6x प्लस 4x हो गया 10x अपॉन 2 cos 6x माइनस 4x कितना बचेगा? 2x अपॉन 2। तो यहां से आ गया 2 साइन, क्या बचेगा बच्चों? 5x 5x एंड cos 2 से 2 कैंसिल हो गया x। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। देखिए यहां पर दोनों जो साइन थे, 2 टर्म थी, बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाती हैं? टर्म्स कहलाती हैं। तो ये 2 टर्म जब प्लस या माइनस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो और इन्हें हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, देखिए यहां पर ये दोनों जो आंसर आए हैं ये मल्टीप्लाई में आया है, जबकि जो क्वेश्चन गिवन था वो प्लस में था। साइन 6x प्लस साइन 4x, ये 2 टर्म थी जो ऐड थी, लेकिन आंसर में मल्टीप्लाई में आए हैं, क्लियर। तो इस फॉर्मूले की जो जरूरत है वो हमें कहां पड़ती है? देखिए हम जो भी क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हम यहाँ क्या करते हैं? LHS को लेकर चलते हैं, RHS लेकर आते हैं, या RHS को लेकर चलते हैं और कौन लेके आते हैं? LHS। तो LHS में सब कुछ कीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है और RHS में दीजिए RHS में इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें तब ऐसे फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है, क्लियर। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जांपल देखिए।
देखिए cos 10x माइनस cos 4x, तो यहां से आपको दिख रहा है cos c माइनस cos d वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो आपके लिए फॉर्मूला कौन सा रहेगा यहाँ पर, cos c माइनस cos d क्या होता है, देखिए cos का डिफरेंस माइनस 2 साइन, पहले क्या आता है c प्लस d बाई 2, फिर साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन, क्लियर, माइनस 2 साइन c प्लस d कीजिए 10x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 10x माइनस 4x अपॉन 2, तो यहां से आ गया माइनस 2 साइन, देखिए ये कितना हो गया 14x अपॉन 2 साइन, और यहां से आ गया 6x अपॉन 2, तो यहां से बच गया माइनस 2 साइन, डिवाइड कीजिएगा 7x, एंड यहां से डिवाइड करने पर आ गया 3x। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? यहां तक आया आपके समझ में? देखिए इसके बाद देखिए 4 फॉर्मूले और हैं, इनको भी मैं आपको लिखा देता हूं। पहला है 2 साइन a cos b, सेकंड है 2 cos a sin b, थर्ड है 2 cos a cos b, एंड फोर्थ है माइनस 2 साइन a sin b। क्लियर? देखिए अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे ये उन्हीं के रिवर्स फॉर्मूले हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, वो जो भी 4 फॉर्मूले पढ़े थे वो प्लस या माइनस में थे और आंसर मल्टीप्लाई में था। ठीक है, जैसी आपको जरूरत होगी तब आप उन फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे। यदि मल्टीप्लाई में पहले से हैं और आपको प्लस या माइनस की जरूरत हो तब आप इन 4 फॉर्मूलों को अप्लाई करोगे। देखिए 2 साइन ए cos b, मैंने अभी आपको बताया था साइन cos कौन से फॉर्मूले में आता था, साइनों के सम में, ये याद रखने की टेक्निक है। तो यहां पर साइनों का सम होगा साइन, और यहां भी क्या आएगा प्लस का साइन। इसी तरह cos साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, साइनों का डिफरेंस, यहां साइन माइनस साइन। क्लियर? cos किस में आता था, कॉसों का सम, तो cos और यहां भी cos, यही बताया था। और साइन किस में आता था बच्चों, cos और माइनस cos, कॉसों का डिफरेंस। बगल में थीटा, इस बार क्या लिखना है आपको, यहां लिखना है a प्लस b, a प्लस b, a प्लस b एंड a प्लस b। इसी तरह बाद में क्या लिखना है, a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b एंड a माइनस b। देखिए कितना इजी है। तो इन फॉर्मूलों की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपके लिए मल्टीप्लाई में साइन कॉस दिए हुए हैं या कॉस दिए हुए या साइन दिए हुए हैं, तो उनको प्लस या माइनस में लाने के लिए। जब प्लस माइनस में हो तो वो पिछले 4 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, जब मल्टीप्लाई में हो तो आपको ये 4 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। क्लियर? और इस फॉर्मूले में तो देखिए वही बात है कि अगर मैं यहां से माइनस को हटा देता हूं, अगर मैं केवल चाहूं 2 साइन ए साइन बी, तो ये माइनस उधर मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हो, ये दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो आपके ये 4 फॉर्मूले और हो गए जो कि पिछले 4 का रिवर्स हैं। तो 4 और 4 8 फॉर्मूले ये एक ही बात को कह रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, जब प्लस या माइनस में गिवन हो
और आपको मल्टीप्लाई की जरूरत हो तब तो आप पिछले 4 फॉर्मूले लगाएंगे, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है और आपको प्लस या माइनस की जरूरत है तो आप ये 4 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो फॉर्मूले जितने भी थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये फॉर्मूले थोड़े ज्यादा थे इसी एक्सरसाइज में थे, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे फॉर्मूले हैं तो मैं आपको बता दूंगा, लिखा दूंगा, आप एक बार इनको थोड़ा सा घर पे इनको पढ़ते रहें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।